हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के राजकीय प्रतीक से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो इस वीडियो की मदद से हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर भविष्य में होने वाले जो भी एग्ज़ाम है झारखंड में उनमें देखने को मिलेंगे तो हमारा कर्तव्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। क्या है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष? तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। और साल को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सखुआ। क्या बोलते हैं? सखुआ। ठीक है, सखुआ बोलते हैं, सखुआ आमचल गाँव की भाषा में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? तो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबुस्टा। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। सोरिया सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, सोरिया रोबुस्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। क्या है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो है पलास। और पलास को बोला जाता है जंगल की ज्वाला। क्या बोला जाता है? जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला बोला जाता है। जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वैज्ञानिक नाम है बूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? बूटिया मोनोस्पर्मा। बूटिया, BUTEA, बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो जैसा कि सभी को जानते हैं कि झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पशु है हाथी। हाथी है। क्या नाम है? हाथी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हाथी को वैज्ञानिक नाम जो है वो इलिफस इलिफस मैक्सिमस नाम है। क्या नाम है? इलिफस मैक्सिमस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष जो है वो है क्या? राजकीय पक्षी, सॉरी, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। इसका वैज्ञानिक नाम है यूडाइनेमस 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 स्कोलोपेसियस। स्कोलोपेसियस। ठीक है, स्कोलोपेसियस। अगला क्वेश्चन है निम्न में इसको सुमेलित कीजिए। इसको मिलाना है, मिलान करना है। तो देखते हैं। लिखा हुआ एक तरफ राजकीय प्रतीक और एक तरफ लिखा है राजकीय वैज्ञानिक नाम, प्रतीक के वैज्ञानिक। तो वृक्ष का अभी हमने बताया कि सोरिया रोबुस्टा है। पुष्प का बुटिया मोनोस्पर्मा है। पशु का जो हाथी है उसका एलिफस मैक्सिमस। और पक्षी जो है कोयल उसका नाम है यूडाइनमस स्कोलोपेसियस। तो देखिए सामने सामने है का 1, खा का 2, ग का 3 और घा का 4। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? तो जैसा सभी को पता है कि अनावरण जो दिखाया गया था कि झारखंड राज्य का अब से ये राज्य चिन्ह रहेगा और उसको दिखाने का काम यानी कि अनावरण का काम किया गया था 14 अगस्त 2020 को। कब किया गया था? तो 14 अगस्त 2020 को किया गया था। 14 अगस्त 2020 को किया गया था। देखिए अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था भले ही, लेकिन उसको जो मूल रूप से लागू किया गया था झारखंड में वो 15 अगस्त उसके अगले दिन किया गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि को प्रभावी हो गया? किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? तो राज्य चिन्ह का जो विन्यास है वो वृत्ताकार है। जैसा कि सबको पता है कि इस आकार का गोल है, इसको वृत्ताकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, या गोलाकार भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया? तो जैसा कि जानते हैं कि जो अभी लोगो है वो भी और जो इससे पहले लोगो था उसमें भी दोनों लोगों में, दोनों प्रतीक में हम लोगों का हरा रंग का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। तो हरा रंग क्या दर्शाता है? तो जैसा कि सभी को जानते हैं कि झारखंड झाड़ियों का प्रदेश है। यहाँ पे झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दिखाता है। किसको दिखाता है? झारखंड की हरियाली व वन संपदा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया? तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि झारखंड जो हमारा लोगो है उसमें कितने हाथियों को दिखाया गया है? तो उसमें 12 हाथियों को दिखाया गया। कितना हाथियों, सॉरी 24 हाथियों को दिखाया गया। कितना हाथियों को दिखाया गया? 24 हाथी है उसमें। 24 पलाश के फूल हैं और 48 नर्तक हैं। हाँ, 16 नर्तक हैं और 60 उसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, हाँ, जो सफ़ेद रंग के हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। तो जो हाथी है, अभी देखें कि हाथी 24 है। ठीक है, हाथी 24 है। उसके बाद इसमें पूछा गया कि हाथी क्या दिखाता है? तो हाथी यहाँ के प्रचुर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि को दिखाता है और राज्य के ऐश्वर्य को दिखाता है। ये भी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, उपरोक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल है? तो अभी हमने बताया था कि पलाश के फूल भी कितने हैं? तो पलाश के फूल हैं आपके 24। पलाश के फूल भी आपके कितने हैं? तो 24 है। पलाश के फूल 24 हैं। फिर से मैं बता दूं, हाथी 24 हैं। हाँ, 16 नर्तक जो है वो
48 है, सॉरी 48 है, और इसमें छोटे छोटे बिंदु, वृत्ताकार बिंदु हैं, वो 60 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो इनमें से प्रतीक है जो पलाश का फूल, वो राज्य की समृद्धि का, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, तो वो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दिखाता है ना पलाश का फूल। ठीक है, आप जब जंगल जाइएगा झारखंड के जंगलों में पलाश का फूल देखने को, और काफ़ी मनमोहक, काफ़ी सुंदर लगेगा, है ना, और धधकता हुआ लगेगा कि लग रहा है जंगल में आग जल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है जंगल की ज्वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है जो सौरा चित्रकारी को, किस चित्रकारी को? सौरा चित्रकारी को। किस चित्रकारी को दिखाया गया भाई? सौरा चित्रकारी को दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तक को दिखाया गया? तो अभी हमने बताया था कितने नर्तक को दिखाया गया है, तो 48 नर्तक को दिखाया गया। ठीक है, सौरा चित्र। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है, किसे दिखाता है, किसे शो करता है? तो इसमें दिखाता है जनजातियों की समृद्ध संस्कृति विरासत को। जैसे जानते हैं कि झारखंड जो है जनजातियों का एक बहुल राज्य है, और यहाँ पे उनकी संस्कृति का दिखाता है, संस्कृति के विरासत को दिखाता है कि किस तरह पूर्वजों से चलकर अभी तक वे अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? ठीक है, तो सौरा चित्रकारी का जैसे संबंध बोला है मुख्यतः किस राज्य से है, तो ये जनरली जो इसका संबंध है मुख्यतः मेन वो उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, उड़ीसा से ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाने की संभावना है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो इनमें किस चित्रकारी के ही समान है? तो वारली चित्रकारी और सौरा चित्रकारी दोनों लगभग सेम टाइप से दिखाया जाता है, सेम टाइप से बनाया जाता है, इसीलिए ये दोनों एक ही समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त हैं? तो जैसे कि हम लोग जाने सफेद वृत्त कितने हैं, तो 60 है। सफेद वृत्त कितने हैं, तो 60 है। ठीक है, सफेद वृत्त कितने हैं, तो 60 है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग मतलब बीच में, सबसे बीच में, तो केंद्रीय भाग में किसका, इनमें से क्या दिखाया गया? तो केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है अशोक स्तंभ को। किसको दिखाया गया है? अशोक स्तंभ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग यानी कि बीच में, केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ किसे रेखांकित करता है, मतलब किसे शो करता है, क्या दिखाता है? तो उत्तम सहकारी संघवाद, सही बात है। ठीक है भाई, बी सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, ये भी सही है। सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, ये बात है सही है। और उपरोक्त सभी, तो ये इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा तीनों उपरोक्त सही। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग इतना जाने। अब जानते हैं कि इससे पहले जो हमारा लोगो था वो 4J अक्षरों के बीच में था। ठीक है, 4J अक्षरों के बीच में था, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे था। ठीक है, 4J अक्षरों के बीच में था। ठीक है, और कुछ ऐसे था। ठीक है, तो ये 4J से घिरा हुआ था, और इसमें से ये जो इसको डिज़ाइन किया गया था, वो कहाँ से डिज़ाइन किया गया था? तो इसको डिज़ाइन किया गया था राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान है, कहाँ? राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ पे है ये? तो अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ये अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ये कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद है गुजरात में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि ये जो 4J अक्षर का जो लोगो बनाए थे वो कौन बनाए थे, कौन डिजाइन किए थे? तो ये डिजाइन किए थे अमिताभ पांडे। क्या नाम था उनका? अमिताभ पांडे। ये जो 4J अक्षर का था जो पहले था उसको डिजाइन किए गए थे अमिताभ पांडे के द्वारा। हाँ, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाश है। तो जो पलाश का फूल है, जो हमारा राजकीय पुष्प है, वो किसका जो पलाश है, पलाश का फूल, ये हमारा तो राजकीय पुष्प है ही झारखंड का, लेकिन झारखंड के साथ साथ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। ये भाई यह बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसमें बात किया जाए कि झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु हाथी। मतलब पुष्प जो है वो झारखंड का और यूपी का है। पुष्प जो है वो झारखंड प्लस यूपी का जो पलाश का फूल है। और अगर बात किया जाए कि हाथी, जैसे हाथी हमारा राजकीय पशु है, उसी तरह हाथी जो है वो झारखंड प्लस कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पशु है कर्नाटक का भी। तो ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करके लिखिएगा। ठीक है, अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जितने भी आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उनमें जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं वो आप तक पहुँच जाए और
अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कहीं ना कहीं इससे आपको काफ़ी ही बेनिफिट मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम को और बेहतर बनाएगा। धन्यवाद।